और आज का दर्स जो है वो हमारा जुमे की नमाज इस हवाले से जो मसाइल हैं, फ़िक़ी मसाइल, उस हवाले से होगा। जुमा का सबसे पहले शरई हुक्म क्या है? तो जुमा ये फ़र्ज़ ऐन है और इसकी फ़र्ज़ियत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद है, ज़ोहर से ज़्यादा पुख्ता है। और अगर कोई जुमा की नमाज का फ़र्ज़ियत का इनकार करे तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। और सबसे पहले जुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब अदा फरमाया, इस हवाले से खलीफा आला हज़रत सदरुल अफ़ादिल सैयद मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ख़ज़ाइनुल इरफ़ान जो कुरान पाक की मुख्तसर तफसीर है उसके सफ़ा नंबर 884 पर तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो 12 रबीउल अव्वल 622 ईस्वी को पीर वाले दिन चाश्त की नमाज के वक्त मकामे कुबा में इकामत पर वहीं पर ठहर गए। पीर शरीफ मंगल, बुध और जुमेरात यहीं पर क़ियाम फरमाया मकामे कुबा में और मस्जिद की बुनियाद रखी। रोज़े जुमा यानी जुमे वाला जब दिन आया तो आपने मदीना तैयबा का अज़म फरमाया, कसद फरमाया। बनी सालिम इब्ने औफ के बतन वादी में, वादी के बतन के अंदर वादी में जुमा का वक्त आ गया। इस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमा अदा फरमाया और खुतबा फरमाया। तो ये सबसे पहला जुमा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया और आज भी उस जगह मस्जिद जुमा कायम है। लोग जाते होंगे, ज़ायरीन हैं, हाजी हैं, उम्रा करने वाले मोतमिरीन हैं, वहाँ पर जाते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं, वहाँ पर नवाफिल पढ़ते हैं। तो ये कौन सा सने ईस्वी था? 622। तो आपने ये पहला जुमा अदा फरमाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जुमा का माना बयान करते हैं, भाई जुमा को जुमा क्यों कहते हैं? तो आप फरमाते हैं कि इस जुमे वाले दिन तमाम मखलूकात वजूद में इकट्ठी हुई कि इनकी तख्लीक की जो तकमील है, इनकी पैदाइश की जो तकमील है, मुकम्मल होना है, वो जुमे वाले दिन हुआ। तो इसीलिए जुमा को जुमा कहते हैं, जुमे वाले दिन को। दूसरी वजह ये बयान फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्योंकि मिट्टी से पैदा किया गया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो मिट्टी है वो जुमे वाले दिन जमा हुई। इस वजह से जुमा को जुमा कहते हैं, या इस वजह से भी कि जुमे वाले दिन चूंकि लोग जमा होकर जुमा की नमाज अदा करते हैं, तो इस वजह से भी इसे जुमा कहते हैं। अहले अरब इस्लाम से पहले जुमा को अरूबा कहते थे, आइन के साथ, अरूबा। इस्लाम से पहले जुमा का नाम क्या था? जुमे का नाम क्या था? अरूबा। तो इस्लाम ने आकर इसको जुमा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जुमे अदा किए? तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमे अदा फरमाए हैं, क्योंकि हिजरत के बाद जुमा शुरू हुआ, जिसके बाद 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़िंदगी के बनते हैं। तो इस अरसे में इतने 500 जुमे होते हैं। तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमे अपने ज़ाहिरी हयात में अदा फरमाए। अच्छा, अब जुमा की नमाज फ़र्ज है, इसका मुनकिर काफिर है, वो आपको बता दिया। अगर कोई जुमा नहीं पढ़ता तो क्या हुक्म है? क्या वो काफिर हो जाएगा? जैसे एक हदीस मुबारक है सुनन तिरमिज़ी शरीफ की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 जुमे की नमाज सुस्ती के सबब छोड़ दे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके दिल पर मोहर कर देगा। तो अब क्या मतलब है कि वो काफिर हो जाएगा?
तो याद रखें, जुम्मा अगर कोई छोड़ देता है तो काफिर नहीं होगा, वो फासिक व फाजिर है, मरदूद व शहादा है, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जुम्मा फर्ज समझते हुए जुम्मा को छोड़ता है बगैर उज़र के, तो ऐसा बंदा काफिर नहीं होगा। यही नमाज का हुक्म है कि नमाज, अगरचे इस तरह की रिवायात हैं कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन, कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा, फकद कफर, तो उसने कुफर किया। तो उसका भी हम यही जवाब देते हैं कि उस हदीस में या तो मुराद यह है कि जिसने नमाज को हलाल समझते हुए या उसकी फर्जियत का इनकार करते हुए नमाज को छोड़ दिया तो वो कुफर है। वरना नमाज की फर्जियत का मुनकिर नहीं है और वो छोड़ता है, तो यहाँ पर फिर कुफर से मुराद नाशुक्री होगा, कुफराने नेमत होगा कि रब ने इतनी नेमतें की हैं, अता फरमाई हैं, इसके बावजूद भी ये नमाज की तरफ नहीं जाता, तो गोया कि ये नाशुक्र है, ये कुफराने नेमत कर रहा है। क्लियर हो गया जी मसला। उसके बाद जुमा पढ़ने के लिए कितनी शर्तें, यानी जुमा पढ़ना जायज हो जाए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी, तारिक साहब कहते हैं जी, मैं अपनी मस्जिद में, मेरी मस्जिद में जुमा नहीं होता, मैं अपनी मस्जिद में जुमा शुरू कर सकता हूं? ठीक है जी। तो अब क्या वहां पर जुमा होगा या नहीं होगा, उसके लिए शर्तें हैं, 6 शर्तें हैं, जिसके अंदर पाई जाए, जिस जगह पाई जाए उस जगह जुमा हो सकता है। अवलन एक और बात भी बड़ी अहम बात है कि जुमा के लिए मस्जिद शर्त ही नहीं है, जुमा के लिए मस्जिद शर्त ही नहीं है। आप एक ग्राउंड के अंदर भी, मैदान के अंदर भी जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं। ईदगाह में भी, जनाजा गाह में भी जुमा की नमाज हो सकती है, मस्जिद कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह इतिकाफ के लिए जरूरी है ना कि आखिरी जो अशरे का इतिकाफ होता है, मर्द के इतिकाफ के लिए मस्जिद शर्त है, मस्जिद के बाहर मर्द का इतिकाफ नहीं हो सकता, लेकिन जुमा के लिए मस्जिद शर्त नहीं है। मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा एक खारजी सवाल है, तो मस्जिद में जनाजा मकरूह, तहरीमी, नाजायज और गुनाह है मस्जिद के अंदर, चाहे मय्यत मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद से बाहर हो, चाहे आधे नमाजी मस्जिद में हो, आधे बाहर हो, चाहे सारे हों। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है कि ये मकरूह, तहरीमी, नाजायज और गुनाह है। मजबूरी का क्या मतलब है कि वाकई इतना उज़र है, उज़र की सूरत में तो अद-दुरूरियात व तबीहुल महज़ूरात, कि जो जरूरियात हैं वो ममनुआ कामों को जायज कर देती हैं। लेकिन वो उज़र भी तो पाया जाए ना कि जनाजे पे टाइम कितना लगता है, 10 मिनट कहाँ लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगते जी, 4-5 मिनट नहीं लगते। आप सना पढ़ें, दरूद पढ़ें, दुआ पढ़ें, 4 तकबीरें कहें, दुआ वगैरह को छोड़ दें, सिर्फ नफ्से जनाजे पर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है। 4 तकबीरें वो तो इतनी लंबी नहीं है ना। हाँ, वो हम दुआ कर रहे हैं तो फिर 10-15 मिनट में ले जाते हैं, हीला करें तो 20-25 मिनट में ले जाएं, उसकी बात नहीं हो रही। बात है कि नफ्से नमाज जनाजा 1 से 2 मिनट में वो नमाज अदा हो जाती है, 2 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब 2 मिनट के लिए, अच्छा वो अपने घर से चलते चलते बारिश के अंदर भीगते हुए आ रहे हैं, तो मस्जिद में आ रहे हैं इतने दूर से, तो उधर ही कहीं पढ़ लें भाई, क्योंकि उसके लिए जनाजा गाह तो जरूरी नहीं है, अपने घर के अंदर नमाज जनाजा अदा कर लें, ऐसा हो सकता है ना। तो वाकई उज़्र हो कि उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है और इतनी सख्त बारिश है और कोई चारा नहीं है, तो फिर जवाज की सूरत निकल सकती है। लेकिन हम इसलिए इस तरह की चीजें नहीं बयान करते कि फिर अवाम अल-अवाम कल अनाम, वो फिर क्या करते हैं कि वो सूरत ना भी निकलती है तो ठीक है जी, साढ़ा उज़्र है, सारी मजबूरी है, वो गर्मी है जी, और जी जनाजा का छोटा है, परे तादाद विच पूरी नहीं आती, ए जी जनाजा बहुत वड्डा थी सी, ए वडी मसीत है, उते जी गर्मी है, उते जी पखे शके कौन है, मसीत पखे हैं, उते जी वुजू खाना कौन ही बनवाया। तो ये इस तरह के ढगोसले और इस तरह के अपनी तरफ से वो बना लेना बहाने और उज़र, ये शरीयत में काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल ये एक इजाफी चीज थी, इंशाल्लाह जब जनाजा का चैप्टर हमारा आएगा दर्स के अंदर तो उस पर हम तफसीलन कलाम करेंगे। तो जुम्मा के सही होने के लिए शर्तें हैं। पहली शर्त ये है
कि शहर हो या फनाए शहर हो जहां जुमा पढ़ा जा रहा है, शहर हो या फनाए शहर हो। शहर का क्या मतलब है? शहर का मतलब यह कि उसके मुतअद्दिद कूचे और बाजार हो, गलियां हो। अच्छा, फिर उस वो शहर वो है कि जो उसके तहत देहात गिने जाते हो या तहसील हो, जैसे ईसा खेल है एक तहसील है, इसके तहत आसपास देहात हैं, शुमार किए जाते हैं कि ये ईसा खेल के तहत हैं। और फिर वहां पर कोई एक ऐसा हाकिम हो, मुकर्रर हो, जो मजलूम को जालिम से इंसाफ दिला सके। अच्छा, दिला रहा हो ये जरूरी नहीं है, दिला सके भाई, उसके अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए, अथॉरिटी हो, ताकत हो। ठीक है जी, जरूरी नहीं हमारे यहाँ तो आप फिर वही कहेंगे कि आजकल कहाँ इंसाफ होता है जी, तो ये नहीं भाई, उसके अंदर इतनी इस्तिताअत हो, पावर हो कि कर सके वो, यानी इंसाफ पर कुदरत हो। अगरचे यहाँ पर भी लिखा, अगरचे ना इंसाफी करता और बदला ना लेता हो। अच्छा, ये है शहर। फना शहर किसे कहते हैं? शहर की ज़रूरियात के लिए, मसलहतों के लिए, फ़वाइद के लिए जो आसपास की जगह होती हैं उनको फ़नाए शहर कहते हैं, फ़नाए मिस्र कहते हैं। जैसे कब्रिस्तान है, घोड़ दौड़ का मैदान है, फौज के रहने की जगह है, कचहरियाँ हैं, स्टेशन हैं। ये चीज़ें शहर से बाहर हों, अगर शहर के अंदर है तो फिर तो वो शहर ही हो गया। अगर शहर से बाहर हैं और शहर के साथ वो जगह मिली हुई हैं तो उनको फ़नाए शहर कहते हैं। तो इन फ़नाए शहर के अंदर भी जुमा जायज़ है। अच्छा, अब आपका सवाल अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि फी ज़माना हम देहात में जुमा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, फी ज़माना गांव में जुमा हो सकता है, हमारे देहातों में तो हो रहा है, हमारे जो अतराफ हैं वहां पर तो जुमे हो रहे हैं, हालांकि वो इस तरह के शहर नहीं है, तो फिर क्या हुक्म है? तो याद रखें, इस हवाले से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक रवायत है जो नादिर रवायत है। वैसे नादिर रवायत पर फतवा दुरुस्त नहीं होता। उनकी नादिर रवायत क्या है? वो ये कहते हैं कि आबादी में इतने मुसलमान मर्द आकिल बालिग, मुसलमान मर्द आकिल और बालिग भी हों, आकिल भी हों और मर्द भी हों कि जिन पर जुमा फर्ज हो सके, वो उस आबादी में इतने ज्यादा रहते हों कि अगर वो वहां की सबसे बड़ी मस्जिद में जमा हो जाएं, अगर उस देहात में 2-3 मस्जिदें हैं, 4 हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो वहां पर जमा हो जाए बिलफर्ज। हकीकत में जमा भले ना हो, अगर बिलफर्ज सारे के सारे जमा हो जाएं, या उस देहात के अंदर एक ही मस्जिद है तो फिर उसी में वो सारे जमा हो जाएं, तो इतने हो कि उस मस्जिद में ना आ सकते हो, मस्जिद को वसी करना पड़े अगर वो जमा हो जाए तो फिर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो रवायत नादरा है उसके मुताबिक वो आबादी, वो देहात भी जुमा के हक में शहर समझा जाएगा और वहां पर जुमा जायज हो जाएगा। अगरचे वो देहात है, वहां पर हाकिम नहीं है, मुतादद कूचे बाजार नहीं है, गलियां बाजार नहीं है, ठीक है जी, लेकिन इसके बावजूद वहां की आबादी इतनी ज्यादा है कि वहां सबसे बड़ी मस्जिद में जमा हो तो वहां पर ना आ सकें, हत्ता कि मस्जिद को वसी करना पड़े। तो ऐसी सूरत में वहां पर जुमा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की रवायत नादरा के मुताबिक दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि उनके नजदीक फिर ये जुमा के हक में शहर है। और फी जमाना अक्सर उलमा इकराम तामुल नास की वजह से और दफे हर्ज की वजह से इसी कौल पर फतवा देते हैं, इमाम अबू यूसुफ के कौल पर। तामुल नास का मतलब यह कि लोगों का अब अमल आम हो गया, इसी पर अमल करते हैं। हर जगह आप देखें देहातों के अंदर जुमे। और दफे हर्ज ये है कि अगर हम मना कर देते हैं ना जी आपने नहीं पढ़ना, अब सबसे बड़ा हर्ज तो अकीदे का हर्ज लाजिम आएगा। वो क्या कि वहां पर गैर मुकल्लिदीन ने जुमे शुरू कर दी, वहाबियों ने जुमे शुरू कर दिए। हम कहते हैं ये नहीं हमारे इमाम आजम के नजदीक जायज नहीं है, हमारी आवाम कहाँ जाती है? फिर वहाबियों की गोद में चली जाती है, उनकी मसाजिद में चली जाती है, फिर उनके साथ उठना बैठना, उनके बयान सुन के वही कीदा बन जाता है। तो ये हर्ज अजीम है कि हम हमारे पास जब एक रवायत नादरा भी मौजूद है तो उसी पर फतवा दे के लोगों का ईमान और अकीदा बचाएं। फिर दूसरा हर्ज ये लाजिम आता है कि अगर हम जुमे से रोकते हैं लोग जोर भी छोड़कर बैठ जाता है। तो इसलिए अक्सर उलमा अब इसी पर फतवा देते हैं। पिछले कुछ माह पहले मेरे पास फतवा आया था, मसला ये मिठा खटक का,
तो वहां पर जी अब्दुल रज़ाक जो ज़कोड़ी है उसने कह दिया जी जुमा जायज़ नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तफसीली मुदल्लल मुफस्सल फतवा लिखा कि वहाँ जुमा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इतनी आबादी मौजूद है। फिर एक बदमज़हबों ने जुमे शुरू कर दिए। हमारे कई सुन्नी बदमज़हब बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं, और अगर हम उसी बात पर अटे रहे तो बहुत बड़ा हर्ज लाजिम आएगा कि जिसकी बाद में तलाफी नहीं हो सकेगी। लिहाजा फी ज़माना इमाम अबू यूसुफ के कौल पर फतवा देते हुए मैंने यही फतवा दिया था कि मिठा खटक के अंदर जुमा हो सकता है, जायज़ है। तो ये अब ये इसका नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतवा जारी कर दिया। उसके बाद जो है दूसरी शर्त क्या जुमा के सही होने के लिए, सुल्तान इस्लाम का बादशाह या उसका नाइब जुमे को कायम करे। उन्होंने हुक्म दिया कि आप जुमा पढ़ सकते हो, और जहां ये नहीं है तो वहां पर उस शहर का सबसे बड़ा फकीह सुन्नी मुफ्ती आलिम उसने जिसको लोगों को इजाजत दी कि भाई आप यहां पर शुरू कर लो, तो जुमा फिर जायज होगा। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों ने क्या समझ लिया, जुमा को भी आम नमाजों की तरह, कौन बुझे उलमा से, मुफ्तियान इकराम से, जिसका जी चाहता है वो आके जुमा शुरू कर देता है। साहिब बारी शरीयत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारी शरीयत में जिक्र फरमाया ऐसा जुमा तो कहीं से साबित ही नहीं है कि अपनी तरफ से बना लिया जाए। हाँ, जहाँ हाकिम इस्लाम नहीं है, उसका नायब नहीं है, वहां उस शहर के अंदर इस तरह का फकीह आलिम नहीं है, तो फिर वहां के लोग मिल बैठकर अपनी मुशावरत से फिर वो फैसला कर सकते हैं, जुमे के लिए इमाम को मुकर्रर कर सकते हैं। कितनी शर्तें हो गई? 2। तीसरी शर्त ये है कि ज़ोहर का वक्त हो जाए तब जुमा दुरुस्त होगा। ज़ोहर से पहले भी दुरुस्त नहीं है, ज़ोहर का वक्त खत्म हो जाए तभी दुरुस्त नहीं है। हत्ता कि अगर अत्तहियात में बैठे थे कि ज़ोहर का वक्त खत्म हो गया तो जुमा भी गया, पूरा सलाम फेरना जरूरी है। 3 नमाजें हैं कि वक्त के अंदर अंदर सलाम फेरना उनके लिए जरूरी होता है। कौन सी 3 नमाजें? एक फजर की नमाज, सूरज निकलने से पहले पहले सलाम फेरना जरूरी होता है। नंबर 2 जुमा की नमाज, असर का वक्त दाखिल होने से पहले पहले सलाम फेरना जरूरी है। और तीसरा ईदैन की नमाज, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज, जवाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले सलाम फेरना जरूरी है। बकिया जो नमाजें ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ये आप पढ़ रहे हैं, ज़ोहर पढ़ रहे हैं, असर का वक्त दाखिल हो गया, ज़ोहर के फर्ज पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं, नमाज अदा ही होगी, कज़ा भी नहीं होगी। असर पढ़ रहे थे, मगरिब का वक्त दाखिल हो गया, नमाज अदा है, कज़ा नहीं हो जाएगी। असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा का वक्त दाखिल हो गया, नमाज हो जाएगी। इसे ईशा की नमाज है, फजर का वक्त दाखिल हो गया, पढ़ रहे थे, दौरान नमाज फजर का वक्त आ गया तो आपकी ईशा की नमाज हो जाएगी और अदा ही होगी, कज़ा नहीं होगी। जी, उसके बारे में ये फरमाया कि वो सुन्नते फजर के कायम मकाम हो जाएंगी, वो फजर की सुन्नतें हो गई। नंबर 4 खुतबा। जुमा के लिए खुतबा भी जरूरी है, और खुतबे के अंदर भी शर्त यह है कि एक तो खुतबा वक्त के अंदर हो, और दूसरा यानी ये ना हो कि जवाल के टाइम आपने खुतबा शुरू कर दिया, जोहर का वक्त जब दाखिल हो तो तब आपने खुतबा दिया हो, और नमाज से पहले हो। और खुतबे के लिए भी ये 2 बातें हो गई जरूरी, खुतबा जोहर का वक्त दाखिल होने के बाद हो, फर्जों से पहले हो, और खुतबे के सामने, खुतबे खतीब के सामने इतने लोग हों, कितने लोग हों, कम अज कम 3 हो, खतीब के अलावा 3 बंदे बैठे हों, और उन तक आपकी आवाज भी पहुंचे, कम अज कम 3 तक आपकी आवाज पहुंचे। अगर उन तक आवाज नहीं पहुंच रही या 1-2 बैठा है तो ये आम नमाज की तरह नहीं है कि अगर एक बंदा भी है नाल तो जनाब जमात थी वेंदी है ना, ये जुम्मा है। खतीब के अलावा कम अज कम 3 बंदे हों। 5वीं शर्त ये बयान की है कि जमाअत जरूरी है, यानी इमाम के अलावा कम अज कम 3 मर्द हों। अगर 2 मर्द हैं, 1 नाबालिग है तो नहीं होगा जुम्मा। नंबर 6 छठी शर्त है इज़्न आम, कि मस्जिद का दरवाजा खोल दिया जाए और जो आना चाहे उसको इजाजत हो, तो तब जुम्मा दुरुस्त है। अगर दरवाजा बंद कर दिया,
तो भाई मेरे कबीले के लोग कहेंगे, जैसे ये जनाब झोंक है, हमारे यहाँ झोंके हैं, तुंगरा वाली झोंक है, अब वो जनाब कुंडी लगा दें, भाई सिर्फ झोंक के अफराद आ सकते हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं आ सकता। ये इज़्ने आम नहीं है, ये इज़्ने खास है ना। तो जुमे के लिए ये शर्त है, जुमे के सही होने के लिए, कि इज़्न आम होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये जुमा के सही होने की शर्तें हैं। अच्छा, अब आगे जो है ना शर्तें, जुमा फर्ज होने की कितनी शर्तें कि आप पर, ये तो हो गया जुमा सही, अगर ये 6 शर्तें पाई जाएंगी कि तो जुमा सही हो जाएगा। अब आया कि जुमा फर्ज किस पर है, तो उसकी 11 शर्तें बयान की फुकाहा ने कि जिस बंदे के अंदर 11 शर्तें होंगी उस पर जुमा फर्ज होगा। पहली शर्त क्या है कि वो शहर में मुकीम हो, अगर वो देहाती है तो उस पर जुमा फर्ज नहीं है। शहर में मुकीम, अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर पर भी जुमा फर्ज नहीं। दूसरी शर्त है कि सेहत हो, तंदुरुस्त हो, जो बीमार है बीमार पर जुमा फर्ज नहीं। बीमार से मुराद क्या है, जिसको थोड़ा सा नज़ला लगा हुआ है, सर में थोड़ा सा दर्द है, हल्का सा बुखार है, वो मुराद नहीं है। बीमार से मुराद वो है कि वो चल कर जामे मस्जिद तक ना जा सकता हो, ये चल कर चला तो जाएगा, उसका मर्ज बढ़ जाएगा या मर्ज देर से अच्छा होगा, तो ऐसी सूरत में इस पर जुमा माफ है। तीसरी शर्त है कि वो आज़ाद हो, गुलाम पर जुमा फर्ज नहीं, फीस माना सारी आज़ाद है। नंबर 4 मर्द होना, औरत पर खुनसे पर जुमा फर्ज नहीं है। नंबर 5 बालिग होना, ना बालिग पर जुमा फर्ज नहीं है। नंबर 6 आकिल होना, पागल पर जुमा फर्ज नहीं है। नंबर 7 अंखियारा होना, नाबीना ना हो, जो नाबीना है नाबीना पर जुमा फर्ज नहीं है। किस टाइम फोन पे आधे घंटे तक आप मैं दर्श होना पे जी, आधे घंटे तक जी फोन कर दें, आधे घंटे तक आप। नंबर 8 चलने पर कादिर होना, चलने पर कादिर होना, अगर किसी के पांव कटे हुए हैं, वो चल नहीं सकता, टांगों से माजूर है, तो फिर जुमा उस पर फर्ज नहीं है। नंबर 9 कैद में ना होना, बंदा कैदी है जेरे डक्का पे, उससे जुमा फर्ज कोई नहीं। नंबर 10 बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ ना होना, बादशाह का खौफ है, जालिम का खौफ है, किसी चोर का खौफ है, तो फिर जुमा फर्ज नहीं है, जुमा माफ हो जाएगा। इसी तरह अगर एक शख्स है जिसने किसी का कर्ज देना है या दुश्मनी का खौफ है, वो सारे इसी के अंदर है। एक और शख्स है कि जिस पर कर्ज है और वो मुफलिस है, बेचारा कर्ज नहीं दे सकता, और उसको डर है कि यार जिसने कर्ज खाया ना मेरा, वो मुझे पकड़ लेगा, पकड़ के थाने में ले जाएगा या मेरी मार पिटाई करेगा इस तरह, तो फिर ऐसी सूरत में भी उस पर जुमा फर्ज नहीं है। हाँ, अगर वो जानबूझकर डीठ बना हुआ नहीं दे रहा कर्ज, पैसे हैं, मुफलिस नहीं है, दे सकता है, तो अब कर्ज इसके लिए जुमा छोड़ने का उज़र नहीं है, क्योंकि वो कर्ज दे सकता है। नंबर 11 बारिश या आंधी या ओले या सर्दी का ना होना, यानी इस तरह के जिससे बंदे को नुकसान का सही खौफ है, इस तरह की बारिश है, इस तरह की आंधी तूफान है, इस तरह के जनाब ओले बरस रहे हैं, या सख्त सर्दी है कि पता है मैं जाऊंगा या तो बीमार हो जाऊंगा, या मैं गिर जाऊंगा या मर जाऊंगा, कोई इस तरह का है, तो ऐसी सूरत में फिर जुमा क्या हो जाएगा, उसके लिए माफ हो जाएगा। देखो वो तो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने जो पढ़ाना है वो नहीं होगा तो जुमा ही नहीं होगा। वैसे आम हाट के हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये बात है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जिन पर जुमा फर्ज नहीं है, क्या वो शहर के अंदर जोहर की नमाज जमात के साथ अदा कर सकते हैं? जुम्मा तो फर्ज को नहीं, आप मस्जिद नमाज पढ़ साथ जमात ना। तो फरमाया कि मरीज हो, मुसाफिर हो, कैदी हो या कोई भी हो जिस पर जुमा फर्ज नहीं है, तो उन लोगों के लिए जुमे वाले दिन शहर के अंदर जोहर की नमाज की जमाअत मकरूह तहरीमी है, जायज नहीं है।
तो वो जमात करवाएं, चाहे वो जुम्मे से पहले करवाएं चाहे वो जुम्मा के बाद करवाएं, जमात मकरूह ताहरीमी है। इसी तरह जुम्मा पढ़ने के लिए आए, हम 5-6 बंदे थे, जुम्मा हमारा रह गया, शहर में और जगह भी नहीं है, तो हम कहते हैं चलो जी जुम्मा तो वैसे रह गया, जोहर पढ़नी है तो जमात से पढ़ लें। तो फरमाया इनके लिए भी जायज़ नहीं है, जमात ना करें, तन्हा तन्हा अलहदा अपनी नमाज पढ़ें। हाँ, गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर वो जो इमाम अबू यूसुफ की रवायत नादरा के मुताबिक जुम्मा दुरुस्त नहीं है, इतने वो मर्द नहीं है कि वहां की वादी में जमा हो तो मस्जिद में जमा हो वादी की तो मस्जिद भर जाए, थोड़े हैं, तो फिर वहां पर तो जमात जरूरी होगी, जमात वाजिब होगी, और जमात के साथ ही आजान, इकामत और जमात के साथ ही नमाज अदा करेंगे। अच्छा, अब खुतबा के हवाले से कुछ बातें बहुत अहम हैं। माशाल्लाह खतीब हजरात बैठे हैं, ये भी खतीब हैं लेकिन छुपे खतीब हैं, अभी फिलहाल ये खुलकर सामने नहीं आए, पसे पर्दा है। खुतबा किसे कहते हैं? जिक्र इलाही को खुतबा कहते हैं, अल्लाह के जिक्र को खुतबा कहते हैं। सुभान अल्लाह, ये भी खुतबा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी खुतबा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी, इससे फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतने पर इक्तिफा कर लेना, आप खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए, फिर थोड़ी देर खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए, भाई फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन ये मकरूह है। खुतबा ये इस पर इक्तिफा ना करें। अब खुतबे के अंदर कितनी चीजें सुन्नत हैं? तो 22 चीजें फुकाहा ने लिखी हैं कि ये सुन्नत है, फतावा शामी। पहली चीज क्या है? खतीब का पाक होना, अल्हम्दुलिल्लाह पाक होता है। दूसरी चीज का खतीब का खड़ा होना, हमारे यहाँ खड़े होकर खुतबा होता है। हाँ, उज़्र है तो बैठकर खुतबा दे सकता है, उज़्र है तो उज़्र में तो आप फर्ज नमाज भी बैठकर पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? वो तो लेट कर भी हो जाती है, बैठ नहीं सकता तो लेट कर पढ़ ले जी। हाँ, बड़ा प्यारा सवाल किया है। अगर इमाम उज़्र की वजह से खड़ा नहीं हो सकता, मुक्तदी खड़े हो सकते हैं, लेकिन इमाम रुकू सुजूद कर सकता है, तो फिर इमाम इमामत करवा सकता है। उसके पीछे जो खड़े हैं, इमाम बैठकर रुकू सुजूद कर रहा है और पीछे वाले खड़े हैं मुक्तदी, तो नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर चाहे वो जुम्मा है चाहे आम नमाज है, सबके लिए यकसा मसला है। हाँ, अगर इमाम रुकू और सजदा ही नहीं कर सकता, रुकू के लिए इशारा करता है, सजदे के लिए भी इशारा करता है, तो अब जो रुकू सुजूद पर पीछे कादिर है मुक्तदी, उनकी नमाज ऐस इमाम के पीछे नहीं होगी। हाँ, जो पीछे सजदे पर कादिर नहीं है उनकी हो जाएगी, इमाम की तरह ही है वो। लेकिन अगर वो खड़े हैं और इमाम बैठकर नमाज पढ़ा है तो हो जाएगी। अगली बात जो आपने कहा है ना कि जो खुतबा दे वही जमात करवाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, अफजल है, बेहतर यही है कि जिसने खुतबा दिया वही जमात करवाए। लेकिन अगर कोई इसका बरक्स भी करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हम ये नहीं कहेंगे कि गुनाहगार होंगे, ठीक है जी, या जुमा नहीं होगा, जुमा हो जाएगा। लेकिन अफजल, बेहतर, औला यही है कि जिसने खुतबा दिया वही जमात करवाए। क्लियर हो गया जी? अब आगे चलते हैं जी। खड़ा होना। नंबर 3, खुतबा से पहले खतीब का बैठना। हमारे यहाँ भी बैठते हैं, पहले बैठते हैं मिंबर पर आके या कुर्सी पर, और फिर अजान होती है और उसके बाद फिर खुतबा होता है। नंबर 4, खतीब का मिंबर पर होना। कुर्सी पर होंगे तो ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत ये कि मिंबर पर हो। अच्छा जी। नंबर 5, सामईन की तरफ मुंह करना, और खतीब का होता ही सामईन किबले की तरफ मुंह नहीं करता, सामईन की तरफ होता है। नंबर 6, किबला को पीठ करना, हमारे यहाँ भी यही होता है। और बेहतर यह है कि मेहराब की बाईं तरफ मिंबर हो, मेहराब की सीधी जाने मिंबर हो, ये बेहतर है। नंबर 7, हाजरीन का मुतवज्जे बा इमाम होना, इमाम की तरफ रुख होना। अच्छा, ये जैसे ये इमाम है, ये इमाम खड़ा है, तो अब ये वाले मुक्तदी तो इधर रुख होगा, ये वाले हमारे यहाँ तो किबले की तरफ करके बैठे थे। बेहतर ये कि ऐसे इमाम की तरफ करें, लेकिन फुकाहा ने ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ जो कि राय जाए किबले की तरफ कर लेते हैं, तो अब ये भी दुरुस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग सहाबा इकराम की जो सुन्नत थी ना वो यही थी कि सहाबा इकराम
वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो साइडों वाले भी थे ना, तो वो मुड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ चेहरा करते थे, किबले की तरफ नहीं बैठे रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अब यही राइज है और ये सिलसिला हो गया, तो इसको भी फुकाहा ने मना नहीं किया। उसके बाद है जनाब खुतबा से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना, इतनी बुलंद आवाज से खुतबा पढ़ना कि लोग सुन लें। अलहम्द से शुरू करना, अल्लाह की सना करना, अल्लाह जल की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, ये भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, कम अज कम एक आयत की तिलावत करना, पहले खुतबे में वाज़ो नसीहत का होना, दूसरे खुतबे में हम्द व सना, शहादत और दरूद का इयादा करना दोबारा। नंबर 17, दूसरे खुतबे में मुसलमानों के लिए दुआ करना। नंबर 18, दोनों खुतबे हल्के होना, यानी शार्ट होना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक एक पेज का खुतबा है, वो भी बहुत मुख्तसर है, बल्कि एक पेज पे दोनों खुतबे हैं। नंबर 19, दोनों खुतबों के दरमियान 3 आयत पढ़ने के मिकदार बैठना, दरमियान में जो वक्फा करें तो कम अज कम 3 छोटी आयत के बराबर वक्फा होना चाहिए। हाँ, वो ये मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह उसका मैं बताता हूँ। मर्द अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ मुंह करे, और दाएं बाएं हो तो इमाम की तरफ मुड़ जाए। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर नहीं भी मुड़ता तो कोई मसला, कोई हर्ज नहीं है, फुकाहा ने इसकी इजाजत दी है। नंबर 21, इमाम से करीब होना अफजल है, करीब करीब हो। हमारे और लोग बैठते हैं यार पिछू पिछू बावा, ताकि निकलने टाइम आसानी होवे। इमाम से करीब होना अफजल है, लेकिन ये जायज नहीं है कि इमाम से करीब होने के लिए आप लोगों के कंधों फलांगते हुए, ठीक है, क्या को गोदा मारी खड़ोते हो, क्या को लात मारी खड़ोते हो, तो अगुआ होना जी ना। जहां जगह मिली पीछे बाद में है तो उधर ही बैठ जाए। और उसके अलावा खुतबा सुनने की हालत में 2 जानों बैठे जैसे नमाज में बैठते हैं अत्तहियात की सूरत में, तो ये सुन्नत है खुतबे की। और अगर इस तरह 4 जानों चौकड़ी मार के पलथी मार के भी बाहर कोई बात भी, कोई मुज़ायका हरज नहीं है। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि पहले खुतबे में अत्तहियात की शक्ल में बैठकर दोनों हाथों को इस तरह बांध ले, दूसरे खुतबे में फिर जैसे अत्तहियात में बैठते हैं जानों पर हाथ रख ले, तो फरमाया इसको 2 रकातें नवाफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो ये अच्छा, खुतबे में मुस्तहब्बात भी हैं। तो मुस्तहब ये कि दूसरे खुतबे में आवाज पहले के खुतबे के मुकाबले में थोड़ी सी आहिस्ता हो, यानी आवाज में फर्क महसूस हो। दूसरा, खुलफाए राशिदीन और हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 चचा हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका जिक्र खैर करे, और खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन उनका जिक्र खैर करे, ये मुस्तहब है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो आवाम जो है ना वो अजमी है, इनको अरबी की समझ नहीं आती, तो फिर खुतबा अगर हम अरबी के अलावा सराइकी में दे दें, पंजाबी में, उर्दू में दे दें, पश्तो में दे दें जनाब, तो क्या ये दुरुस्त है? तो फुकाहा ने इस हवाले से ये बयान फरमाया है कि अरबी में खुतबा पढ़ना, अरबी के अलावा खुतबा पढ़ना, अरबी के अलावा खुतबा पढ़ना या अरबी अल्फाज के साथ दूसरी जबान के अल्फाज भी खुतबे में शामिल कर देना, ये सुन्नत मुतवारिसा के खिलाफ है। सुन्नत मुतवारिसा का मतलब ये कि वो सुन्नत जो सहाबा इकराम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम से लेकर जो तरीका राइज है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। इसी तरह खुतबे में अशआर भी नहीं पढ़ने चाहिए, चाहे वो अरबी की क्यों ना हो, अशआर भी नहीं होने चाहिए। अलबत्ता अगर 1 या 2 शेर किसी ने नसीहत के तौर पर कह दिए तो फिर हर्ज नहीं है। अब खुतबे के अंदर वही बातें आ गई, तो खुतबे के अंदर कौन सी चीज़ें हराम है, तो याद रखें कि जो चीज़ें नमाज में हराम है खुतबे में भी हराम है। नमाज में खाना हराम, खुतबे में भी खाना हराम। नमाज में पीना हराम, खुतबे में पीना हराम। नमाज में किसी को सलाम करना, सलाम का जवाब देना हराम, खुतबे में भी ये चीज़ें हराम। इसी तरह नमाज में चलना जायज़ नहीं है, हराम, खुतबे में भी हराम है। अब खुतबे में क्या होता है कि जब आप मस्जिद में आए, हमारे लोग चल रहे होते हैं मजे से, तो चलना जायज़ नहीं है क्योंकि ये अमल है। फिर क्या करेंगे जनाब, आपको जहां जगह मिली वहीं पर बैठ जाएं।
हाँ, अगर मार्बल वगैरह लगा है, सख्त गर्मी है या सख्त सर्दी है, वहाँ पर आप नहीं बैठ सकते। तो जहाँ ये सूरत ना पाई जाए, मतलब चल कर आप आ जाए, जैसे मस्जिद के हाल में दाखिल हों उधर ही बैठ जाएं, बजाय इसके कि 2 3 4 सफ़े आप चल कर आगे जाएं, उधर ही बैठ जाएं, ये ज़रूरी है आप पर। अच्छा, बाद लोग क्या करते हैं, खुद में बैठे ना ऐसे देख रहे होते हैं, तो गर्दन मोड़ कर दाएं बाएं देखना, आगे पीछे देखना, ये जायज़ नहीं है। अब बड़ी अहम बात है कि आगे अगर कोई बात कर रहा हो, बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं बसौकात, तो हमारे यहाँ कई बुजुर्ग, ओए चुप कर वो खुतबा थी ना पे, तो जबान से मना करना ये जायज़ नहीं है। ठीक है जी, वो तो मरफूल कलम है, छोटे बच्चे हैं, वो गुनाहगार नहीं हुए, आप गुनाहगार हो गए, आप गुनाहगार हो गए, क्योंकि वो तो बच्चा था, बात कर रहा था, आप क्या करते, हाथ या सर के इशारे से मना कर सकते हैं। जैसे आप बैठे हैं ना, बच्चा बात कर, अगर जमात थी तो बच्चे उसे ही कर दें इंशाल्लाह। ये मैं थोड़े पहले सवाल जवाब देवाना वा दूजे सवाल। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं कि जब 2 खुतबे होते हैं ना, तो एक खुतबे के बाद खतीब बैठता है तो वो हाथ ऐसे उठा के दुआ करते हैं। तो खुतबे के दौरान 2 खुतबों के दरमियान दुआ के लिए हाथ उठाना बेहतर नहीं है, हाथ उठाना बेहतर नहीं है, पढ़ने वाले वास्ते सब के लिए ना, खुतबा के दरमियान, 2 खुतबों के दरमियान अच्छा, अब मैं इसका बताता हूँ ना, देखो जी, मैं वजाहत करता पे ना जी, कई जगह हो सकता है करते होंगे जी, करते होंगे। तो अब क्या है कि हाथ उठाए बगैर दिल ही दिल में दुआ मांगनी है, जुबान से भी नहीं मांगनी। लेकिन अगर कोई जुबान से हाथ दुआ मांग लेता है, हाथ उठा लेता है, तो वो गुनाहगार नहीं हो रहा, मुजरिम नहीं बन रहा। लेकिन बेहतर क्या है, हाथ ना उठाए जाए, और ये टाइम बड़ी कबूलियत, दुआ की कबूलियत का है। ये जो 2 खुतबों के दरमियान वाला वक्त है ना, ये यहाँ पर अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने बयान फरमाया, और हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ की, कि जुम्मा के दिन जिस सात की ख्वाहिश की जाती है उसे असर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक तलाश करो। एक रवायत। दूसरी रवायत ये है कि ये मुस्लिम शरीफ की, कि जुम्मा में एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान इसे पाकर उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह अज़्ज़ल उसको ज़रूर देगा, और वो घड़ी मुख्तसर है। तो मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह सदर शरिया, आप बहार शरीफ में नकल फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत की सातों के बारे में जुमे वाले दिन 2 कौल कवी हैं। कौन से? नंबर 1, इमाम के खुतबे के लिए बैठने से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक, ये जो वक्त है ना, इसमें दुआ कबूल होती है। दूसरा, जुमे की जो आखिरी सात है, यानी जिकी दीगर अलावा, ठीक है, दीगर तो बाद असर के बाद, तो वो जो आखिरी टाइम होता है ना 20-25 मिनट, आधा घंटा, तो ये जो दो टाइम है, इनमें ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए। तो 2 खुतबों की तरह, और ये मिरातुल मनाजी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खनीमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, इस साथ के मुतालिक उलमा के 40 कौल हैं, जिनमें से 2 कौल ज्यादा कवी हैं, यानी कबूलियत दुआ जुमे वाले दिहाड़े 40 कौल हैं। 2 कौल कौन से हैं? एक 2 खुतबों के दरमियान का वक्त, दूसरा आफ्ताब डूबते वक्त का जो आखिरी टाइम होता है जब सूरज जर्द हो गया। तो अब 2 खुतबों के दरमियान दुआ जरूर मांगनी चाहिए, और इस एतिकाद से मांगे कि कबूल ही कबूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो रूटीन है, हम मांगते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी होती है। अच्छा, उसके बाद जनाब खुतबे की जो आज़ान होती है, क्या उसका जवाब दे सकते हैं? क्या उस दौरान आज़ान के बाद वाली दुआ मांग सकते हैं? क्या अंगूठे चूम सकते हैं? क्या दुरूद पाक ज़बान से पढ़ सकते हैं? तो उसमें 2 होते हैं, 2 तरह के अफराद होते हैं। एक है मुक्तदी सारे, और एक है उनका खतीब इमाम। तो जो खुतबा देने वाला है वो जुमे वाली जो दूसरी अज़ान है उसका जवाब भी देगा, उसके लिए मुस्तहब है।
वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी पर अंगूठे भी चूमेगा, ज़बान से दुरूद पाक भी पढ़ेगा और अजान के बाद वाली दुआ भी मांगेगा। और ये चारों काम उसके लिए मुस्तहब हैं, उसको करने चाहिए इमाम के लिए। जो मुक्तदी हैं उनके लिए ये चारों काम बेहतर नहीं है, खिलाफ औला है। उनके लिए औला और बेहतर यह है कि ना अंगूठे चूमे, ना दुरूद पाक ज़बान से पढ़े, दिल में दुरूद पढ़े। ज़बान से अजान का जवाब ना दे, दिल ही दिल में दे। बाद वाली दुआ भी ज़बान से ना मांगे। लेकिन अगर मुक्तदी भी अजान का जवाब देते हैं, अजान के बाद वाली दुआ मांगते हैं, अंगूठे चूमते हैं या दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो कोई गुनाह नहीं है कि हम उन पर बहुत ज़्यादा कुछ शिद्दत करें। एक दो दफ़ा मसला बता दिया, अगर वो करते हैं तो ठीक है, अमल नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बेहतर नहीं है, गुनाह वाला काम तो नहीं है कि हम उन पर बहुत ज़्यादा शिद्दत करें। और जहाँ इस तरह की शिद्दत करने में फितने का अंदेशा हो, नहीं जी देखो वो उनका मौक़िफ़ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आपने यही बयान किया जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। ये आला हज़रत का फतवा है, मेरा फतवा नहीं है ज़ाती। और आला हज़रत हमारे इमाम हैं और अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि आला हज़रत पर हमारी आंखें बंद हैं। उन्होंने जो फरमा दिया लब्बैक, फिर मेरे फतवे की क्या हैसियत है, ये मेरे मसले की क्या हैसियत है? जब आला हज़रत का मौक़िफ़ आ गया, उनका कौल आ गया, मैं पढ़ाई तो मैं अकबर साहब नमाज कराने दूसरा ही पढ़ती ना वो जवाब याद करा दिए। नहीं देखो जी वो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फतवा मौजूद है, फतावा उबैदिया जिल्द अव्वल के अंदर पूरा फतवा मौजूद है इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह दलाल से साबित किया है। हत्ता के फुक़हा ने लिखा है कि अगर नाबालिग बच्चा भी है ना समझदार, उसने भी खुतबा कह दिया और जुमा बाद में बालिग इमाम ने पढ़ाया तो जुमा हो जाएगा, खुतबा हो जाएगा। ये खुतबा पढ़ते हैं जमात करना। अच्छा देखो जी वो जो इस तरह करते हैं बेहतर नहीं है। अफजल ये है कि जिसने खुतबा दिया वही जमात करवाए। ये फिक़ह हनफी के अंदर मौजूद है। इंतहाई अहम तरीन मसला कि जुम्मे की जो पहली अजान होती है तो पहली अजान शुरू होते ही जुम्मे के लिए सही करना, यानी जुम्मे की तैयारी शुरू कर देना, ये वाजिब है। और खरीदो फरोख्त जो है इस तरह की चीज़ें करना ये मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह है। मकरूह तहरीमी है, करीब हराम। और अगर कोई खाना खा रहा है, खाना सामने है, अजान शुरू हो गई, तो अगर ये अंदेशा है कि खाना खाऊंगा तो जुमा फौत हो जाएगा तो फिर खाना छोड़ दे। और अगर जुमा फौत होने का अंदेशा नहीं है तो फिर जो सामने पड़ा है तो उसको खा सकता है। इसी तरह जुम्मे के लिए जब जाएं तो इत्मीनान के साथ जाएं, सुकून के साथ जाएं, भागते हुए नहीं जाना चाहिए, दौड़ते हुए नहीं जाना चाहिए। जुम्मे वाले दिन जो गुस्ल किया जाता है ना, तो इस हवाले से अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपके फरमान का खुलासा है कि ये सुनन ज़वाइद में से है, यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा है जुम्मे वाले दिन गुस्ल करना। और जुम्मे के गुस्ल का वक्त कब शुरू होता है? हकीमुल उम्मत मुफ्ती आमा यार खानमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिरातुल मिनाजी में फरमाते हैं, बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि गुस्ल जुम्मा नमाज के लिए मसनून है, ना कि जुम्मा के दिन के लिए। जुम्मे ले दिहाड़े वास्ते गुस्ल नहीं, जुम्मे दिन नमाज वास्ते सुन्नत है। लिहाजा जिन पर जुम्मा की नमाज नहीं उनके लिए गुस्ल सुन्नत भी नहीं। बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि जुम्मा का गुस्ल नमाज जुम्मा से करीब करो, हत्ता कि उसके वुजू से जुम्मा पढ़ो। मगर हक ये है, यानी बेहतर ये है कि जुम्मे तो थोड़ा पहले बंदा गुस्ल करे, गुस्ल करके अल्हम्दुलिल्लाह सारी भी ये रूटीन है। हाँ, लेकिन आप फरमाते हैं हक ये है कि गुस्ल जुम्मा का वक्त तुलुए फजर से शुरू हो जाता है। जब फजर की नमाज का वक्त दाखिल हो जाए
तो जुमे के गुस्ल का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन बेहतर क्या है कि जुमे के करीब करीब पढ़ो, ताकि उसी गुस्ल वाले वुजू से आपने जुमा पढ़ना है। इससे मालूम हुआ कि औरत, मुसाफिर वगैरह जिन पर जुमा वाजिब नहीं, उनके लिए गुस्ल जुमा भी सुन्नत नहीं है। अच्छा, जुमे के दिन की कुछ सुन्नतें हैं, थोड़ी सी बस। नमाज जुमा के लिए अव्वल वक्त में जाना, ये सुन्नत है। मिसवाक करना सुन्नत है। अच्छे और सफेद कपड़े पहनना, ये सुन्नत है। तेल लगाना, खुशबू लगाना, पहली सफ में बैठना, ये मुस्तहब है। तो ये इन चीज़ों पर भी अमल करना चाहिए। और जुमे वाले दिन और भी बहुत सारे काम है, अच्छे अच्छे काम हैं कि कब्र की ज़ियारत भी करनी चाहिए, वालिदैन जिनके फौत हो चुके हों। जैसे एक अल-कामिल फ़ी दुआफ़ा रिजाल, इसके अंदर ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो जुमे वाले दिन अपने वालिदैन या एक ही कब्र की ज़ियारत करे और उसके पास सूरह यासीन पढ़े तो बख्श दिया जाएगा। और इसी तरह एक और हदीस है अल-मुअज्जमुल औसत लित-तबरानी की, जो शख्स अपने माँ बाप दोनों या एक ही कब्र पर हर जुमा के दिन ज़ियारत को हाजिर हो, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा, सिर्फ हाजिरी देवेता, और उसे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाला लिखा जाएगा कि इसने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया। जो शब जुमा यानी जुमरात और जुम्मे की दरमियानी रात सूरह यासीन पढ़े तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन रूहें जमा होती हैं, लिहाजा इस दिन में कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए और इस जुम्मे वाले दिन जहन्नम को नहीं भड़काया जाता। और आला हज़रत फरमाते हैं कि ज़ियारत कबूर का अफजल वक्त जुम्मे वाले दिन सुबह की नमाज के बाद है। सुबह की नमाज के बाद आप कब्रिस्तान में हाजिरी दें। ये कुछ अहम बातें थीं जो आज हमारे दर्स में हुई। मुफ्ती साहब के इल्म के अंदर आमीन अल्लाह थाला जज़ाए खैर। आमीन आमीन।